गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं नहा चुकी हूँ। और देख लीजिए ये टाइम रहा 2:30 बज चुके हैं। इससे पहले मैं आज 1:30 बजे उठी थी, 1:30 बजे नहा वहा के रेडी हो गई और रेडी होके मैं आज जा रही हूँ वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह जल्दी दर्शन कर लेते, भीड़ बहुत हो जाता है बांके बिहारी में। और हम लोग 2 गाड़ी से जा रहे, फिर दोनों फैमिली यहाँ पे मिले थे थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से हम लोग निकल गए और हम लोग लगभग 5:30 बजे करीब बांके बिहारी पहुँच गए थे। यहाँ जो गेट जो बना है यहाँ पे ही पार्किंग, अगर भीड़ ज़्यादा होता है तो यहीं रोक दिया जाता है। लेकिन अभी सुबह के टाइम था तो जाने दे रहे थे, तो हमने नियरेस्ट पार्किंग में गाड़ी पार्क किया और फिर वहाँ से हम लोग पैदल निकल गए। 2 मिनट का वहाँ से फिर रास्ता है पैदल का। और ये सारा दुकानें हैं साइड में और ये सारे खुल जाते हैं। अभी सुबह का टाइम था तो दुकानें खुली हुई नहीं थी, नहीं तो ये सारे दुकानें बहुत जल्दी मतलब खुल जाती है। सुबह में 9-10 बजे तो बहुत भीड़ था, दुकान भी सारा खुल गया था और आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह। बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए थे आप, इससे पहले? मैंने याद है। याद नहीं है? फिर भी कितना साल? 18-19 वर्ष हो गए आपको? हाँ, ड्राइवर आ रही है, ठीक है। हाँ। भाड़ा का ड्राइवर मंगावल के रहे। यहाँ हम लोग पहुँच गए बांके बिहारी के मंदिर। यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए हैं और अभी मंदिर खुला हुआ नहीं है, तो हम लोग भी लाइन में वहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर हम लोग साइड में जाके कहीं पे यहाँ पे फिर हमने टीका उका लगवा लिया। सबने टीका लगवाया। यहाँ टीका भी बहुत 10-10 रुपए में लगा रही थी ये आंटी। तो टीका लगा के फिर हम लोग आगे तरफ मंदिर की तरफ बढ़े और फिर हम सब लोग साथ में ही थे मंदिर में, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी तो सब लोग इकट्ठे साथ चल रहे थे कि कहीं खो ना जाए, इस तरीके से। और ये देखिए मंदिर में बहुत भीड़ है, तो हम लोग साइड में खड़े थे क्योंकि हमारे पास 2-2 बच्चे हैं, तो हम लोग बच्चों को भीड़ में नहीं ले जा रहे थे और साथ में खड़े थे। उसका दर्शन कैसे हो गया भगवान जी का अच्छे से। बाहर में भी बहुत भीड़ था। दर्शन करने के बाद आने के बाद पता चला कि माँ का चश्मा ही बंदर ले गया। फिर उसको हमने फ्रूटी दिया तो वापस में फिर बंदर ने हमें चश्मा वापस किया। उसके बाद हम लोग पार्किंग में आके सब लोग प्रसाद खाने लगे। मेरा तो फास्ट था नवरात्रे का, तो मैंने नहीं लिया, बाकी सब लोगों ने लिया। माँ का भी फास्ट था तो उन्होंने भी नहीं लिया। बाकी सब प्रसाद खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि निधिवन चलते हैं। तो संडे का दिन तो निधिवन भी, वहाँ भी हम लोग ई रिक्शा करके गए। निधिवन जाने के लिए ई रिक्शा करना पड़ता है। ई रिक्शा में बैठे हुए थे हम लोग, बातें कर रहे थे बहुत सारी और मस्ती भी कर रहे थे साथ साथ। सबके साथ तो मज़ा ही अलग आता है घूमने का। अकेले घूमने में कोई मज़ा नहीं है जितना फैमिली के साथ आता है। तो हम लोग निकल गए थे निधिवन के लिए। निधिवन का में लोग पैदल भी जा रहे थे और ई रिक्शा से भी जा रहे थे। ये यमुना नदी है। उसके बाद निधिवन के रास्ते में भी बहुत सारा मार्केट है, बहुत सा सामान आप खरीद सकते हैं वहाँ से भी। ये निधिवन में इतना भीड़ था कि बच्चे के साथ हो नहीं पा रहा था, तो हमने थोड़ा सा ही निधिवन देखा। यहाँ का बहुत सारा मान्यता है कि यहाँ से पत्ते नहीं ले जाते हैं, अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे जो आसपास जो घर है वो उनकी खिड़कियाँ शाम को बंद हो जाती है और पूरा यहाँ रासलीला होता है। तो बहुत सारी बातें हैं निधिवन के बारे में जो मान्यता है और लोग मानते भी हैं। शाम को निधिवन के अंदर 5 बजे के बाद कोई नहीं आता है। हम लोग वहीं से चले गए थे। फिर निकलने से पहले हम एक ढाबा में रुके और ढाबा में हमने चाय वाय पिया और बाकी लोगों ने कुछ खाना पीना खाया। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से घर के लिए निकलना है, तो फिर हमने बरसाना जाना सोचा कि बरसाना चलते। टाइम था 2 बजे बरसाना की मंदिर बंद हो जाती है, तो लेकिन उससे पहले हम पहुँच जाते बरसाने वाली राधा के मंदिर। तो लेकिन जब हम लोग वहाँ निकले तो वहाँ बहुत भीड़ था, हम लोग को दर्शन नहीं हुआ और 2 बज गए। ट्रैफिक में फँसे-फँसे हम लोग फिर वापस घर के किसी और दिन जाएँगे। बरसाने वाली मंदिर जो राधा के मंदिर है, तो बाद में दर्शन और ऐसे हम लोग थक के फिर वापस घर आ गए।